Friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी। तो आज हम लोग झारखंड की क्लास में आगे बढ़ते हुए झारखंड के प्राणी संरक्षण का अध्ययन करेंगे। प्राणी संरक्षण के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, जैविक उद्यान किसे कहते हैं, पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है और इन सभी को बचाने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है और झारखंड में कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, इन सभी पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद आप लोग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि क्लास में क्या संशोधन की ज़रूरत है, क्लास में क्या कमियाँ हैं, क्लास में क्या कमियां हैं। आप सभी लोग जेपीएससी और जेएसएससी के टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपके सामने जो हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स दिख रही है वहां पर ये कंटेंट मलाई के रूप में हम आपको शेयर कर देंगे। जो भी हमको शेयर करना होगा वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। फोकस स्टडी विद अभी को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई परेशानी कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक आप संपर्क करिएगा। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आते हैं भैया प्राणी संरक्षण। प्राणी संरक्षण, तो प्राणी संरक्षण किसे कहते हैं, प्राणी संरक्षण क्या होती है। प्राणी संरक्षण का मतलब हुआ एक लाइन में कहा जाए तो प्राणियों को बचाना, प्राणियों का विकास करना, प्राणियों को सुरक्षा देना। मतलब हुआ कि उसे आप बचाएंगे, उसे आप विकास करेंगे और ये कुल मिलाकर कहा जाए तो पर्यावरण की संरक्षण करने के लिए ये काम हम लोग करते हैं और इससे हमारा भी अस्तित्व सुरक्षित है, मानव जीवन भी इससे सुरक्षित है, क्योंकि पर्यावरण में अंदर हम सभी मानव भी समाहित हैं और प्राणी भी समाहित है। तो प्राणी संरक्षण का मतलब हुआ कि प्राणियों को बचाना, प्राणियों को सुरक्षित करना, प्राणियों का विकास करना, जिससे स्वतः मानव का भी विकास और सुरक्षा कायम बनी रहे। चलिए, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो भैया राष्ट्रीय उद्यान कहते किसको हैं, पहले तो परिभाषा क्लियर हो जाए, डेफिनेशन कि भैया वो राष्ट्रीय उद्यान कहते किसको हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य आपका क्या होती है, वन्य जीव अभ्यारण्य आपका क्या होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होती है। तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब हुआ जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान होगा वह क्षेत्र कठोर कानून के अंतर्गत उसे सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, सभी जीवों को समान संरक्षण मिलेगा। अर्थात वहाँ पर हाथी भी है, चीता भी है, शेर भी है, भेड़िया भी है, तो सभी जीवों को एक समान रूप से बचाने का कार्य करेगा किसमें, राष्ट्रीय उद्यान में। इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको कोई भी काम करने की अनुमति नहीं होती है, आप कोई भी काम इस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक चराना भी यदि चाह रहे होंगे आप पशुओं को ले जा करके कि वहाँ ले जा करके हम पशु को चरा भी सकते हैं, तो उसका भी मना ही रहता है, उस पर भी कड़ी प्रतिबंध लगी रहती है, उसके भी कड़ी प्रतिबंध लगी रहती है। अर्थात पूर्ण रूप से रोक रहेगा, पूर्ण रूप से रोक रहेगा। इसका उदाहरण कहा जाए तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बात क्लियर हो गई कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। एक शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब हुआ वो जगह जहां कड़ी निगरानी में रखा जाए, आपको उसे प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं हो। चलिए, बात क्लियर। कोई संशोधन भी आप जाके वहां करना चाहते हैं तो भी आपको वहां पर जाने की मनाही रहती है, वहां पे मनाही रहती है। अब आते हैं हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य कि भैया वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते किसको हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में एक कहा जाए तो लचीला कानून है। यहाँ पर आपका कठोर था लेकिन यहाँ पर क्या है, लचीला कानून है। कहाँ पर, वन्य जीव अभ्यारण्य में। वन्य जीव अभ्यारण्य में भैया लचीला कानून है। और क्या है, विशिष्ट जीव का संरक्षण, अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य विशिष्ट जीव के लिए ही है। यदि हम हाथी को वहाँ बचाना चाह रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य में। यदि हम भेड़िया को बचाना चाह रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य में। और यदि हम भेड़िया, हाथी, शेर, चीता सभी को बचाना चाह रहे हैं तो भैया वो आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान में, वो आपका आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान में। अर्थात किसी एक जीव को, किसी विशिष्ट जीव को संरक्षण करने की काम करेंगे तो आपका किस में आएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य में।
वन्य जीव अभ्यारण्य में। और दूसरी परिभाषा इसकी क्या है कि भैया इसमें कानून लचीला होगा। जहाँ कानून लचीला है आप वो काम कर सकते हैं जो आपकी इच्छा अनुकूल है। अर्थात ऐसा नहीं कि ऐसे काम कर दें जिससे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव हो। हाँ, वो काम आप जरूर कर सकते हैं जो एक कहा जाए सामाजिक न्याय के तहत आता हो। जैसे पशु को ले जाके आप चरा सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा आप पशु को चराने लगे तो काम करते हैं यहाँ घर बना के हम बस ही जाते हैं। भैया बसने की अनुमति नहीं है, पशु चराने की अनुमति है। आपको कुछ समय वहाँ बिताने की अनुमति है, उससे कुछ लाभ लेने की अनुमति है, लेकिन लाभ लेने के चक्कर में आप अपनी घर बसाने लगे, दुनिया बसाने लगे, और वहाँ पशु जिनके संरक्षण की बात है उसी को उखाड़ के आप अपना दुनिया बसा रहे, तो ये अनुमति सरकार नहीं देगी। लचीला कानून है, इसीलिए आपको चराने की अनुमति है, बसने की अनुमति नहीं है। जैसे पलामू दलमा ये सभी अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, महुआ टाड़ा अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य, लावालुंग अभ्यारण्य, ये जितने भी 11 अभ्यारण्य हैं वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका किस में आ जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य किस में आ जाएगा। ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो लचीला कानून है, विशिष्ट जीव के लिए है, चराने की अनुमति लेकिन आपको घर बनाने की नहीं। यही यदि राष्ट्रीय उद्यान की बात आ जाए, राष्ट्रीय उद्यान की बात आ जाए तो भैया कठोर कानून रहेगा, सभी जीवों का समान संरक्षण, आप चरा तक नहीं सकते हैं। चराने की तो दूर रही, इतनी कठोर कानून है आपको प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं रहती है। वो बाउंड्री के अंदर, ये बाउंड्री यदि तय कर दिया है तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। जैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो हम लोग एक बात क्लियर कर लिए कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य का है। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ फैक्ट के साथ। ये कॉन्सेप्ट था, अब हम लोग देख लेते हैं क्या फैक्ट। अब हम लोग क्या देख लेते हैं फैक्ट। अच्छा, जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास फोकस स्टडी विथ अभी के एप्लीकेशन पर चल रही है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड के मिनिमम फी पर आपको यहाँ क्लास देखने को मिलेगा और भारत के ब्रांड टीचर अभिषेक सर के द्वारा साइंस प्रैक्टिकली पढ़ाया जा रहा है। भैया आपको साइंस प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा, पूरी भारत में आप जाकर के ऐसी क्लास ढूंढ लीजिए। अभिषेक सर के तुलना में कोई भी आपको इतना खूबसूरत साइंस का क्लास नहीं दे सकता है। बात रह गई झारखंड की और जीएस की, तो झारखंड जीएस में आपके सामने क्लास है उपलब्ध, आप देख सकते हैं। झारखंड के इतिहास में उठा लीजिए, किसी का भी क्लास आपको इससे खूबसूरत देखने को नहीं मिलेगा। बात रह गई कमेंट में जाके आप लोग कमेंट करिएगा क्लास और खूबसूरत चाहिए या क्या क्लास में कमियां हैं, और कोई परेशानी होती है तो बेहिचक कमेंट और संपर्क करिएगा। चलिए आते हैं कुछ फैक्ट की बातें कर लेते हैं। क्योंकि झारखंड हमने टारगेट ले रखा है 110 नंबर और 90 नंबर आपका साइंस और जीएस बैकग्राउंड है, तो 200 नंबर हम लोग टारगेट लेकर चले हैं कि कंप्लीट करेंगे जेपीएससी में। चलो जी, पूर्वी सिंहभूम देश का प्रथम हाथी रिजर्व 2001 में स्थापित हुआ। 2001 में स्थापित हुआ पूर्वी सिंहभूम। कब? 2001 में। कहाँ? झारखंड में। और वो भी क्या है, देश का प्रथम है, ध्यान रखेंगे, राज्य का नहीं, भारत का प्रथम है आपका हाथी रिजर्व 2001 में स्थापित हुआ। और वो भी कहाँ पर जगह, तो पूर्वी सिंहभूम है ना। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का फैक्ट है कि भैया ये 1986 में लातेहार जिला में स्थापित हुआ और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है आपका बेतला, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला, जिसकी विस्तार वर्तमान समय में 227 किलोमीटर, याद रखिएगा 225, लगभग में 225 किलोमीटर में विस्तार है। यहाँ पर विश्व में कहा जाए तो 1932 ईस्वी में पहली बार किसकी गणना हुई थी, शेर की। 1932 ईस्वी में पहली बार शेर की गणना कहीं और नहीं, आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही हुआ था, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही हुआ था। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर होगा बच्चों को कि सर आप बोल रहे हैं कि भैया 1932 में गणना हुई है शेर की विश्व की और आप स्थापित कर रहे हैं 1986 में। हाँ, ये बिल्कुल सही है, 1932 में यहाँ पर गणना हुआ था। उस समय 1986 तो बाद में आया, उस समय बेतला को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया था। यहाँ पर देखा गया कि शेर पाया जाता है, तब इसकी
राष्ट्रीय उद्यान की पूरी प्रक्रिया आपका 1986 में बन के तैयार हुई और 1986 से बेतला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम सभी लोग पढ़ने लगे, हम सभी लोग जानने लगे। चलो जी, यहाँ तक क्लियर है बातें? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाघ परियोजना झारखंड में कहा जाए तो बाघ परियोजना 1973-74 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। 1973-74 में शुरू किया और भारत का ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। चलो जी, याद रखिएगा डेट आप लोग जरूर, 1973 ये पूछा हुआ। और विश्व में पहली बार, विश्व में वर्ल्ड में पहली बार 1932 में शेर की गणना कहाँ किया गया? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए जी आगे चलते हैं। पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा 753 किलोमीटर, पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा 753 किलोमीटर स्क्वायर जो राष्ट्रीय स्तर का है, अर्थात राज्य का नहीं देश स्तर का है, पूरी भारत का है, पूरी भारत का है। 753 किलोमीटर विस्तार है। कहाँ होगा पलामू अभ्यारण्य? बात खुद बता रहा है, मैं कहाँ हूँ, पलामू अभ्यारण्य नाम है तो कहाँ होगा? पलामू में, पलामू में। याद रखने में कठिनाई होगी तो ध्यान रखिएगा, नाम जहां भी आ जाए पलामू, कहीं कंफ्यूजन नहीं करिएगा, पलामू। ठीक है जी। चलो जी, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में 1992 में यहाँ क्या हुआ था? हाथी परियोजना प्रारंभ किया गया था। गजब का है झारखंड, गजब का झाड़ झंखाड़ से बना है झारखंड, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। शेर की विश्व में पहली गणना, बाघ परियोजना 1973-74 और दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में 1992। हाथी है ना, हाथी। आपको पक्षी का भी मिलेगा और भेड़िया का भी मिलेगा। कहाँ पर? झारखंड में। हम लोग इतने संपन्न राज्य में जन्म लिए, इतने संपन्न राज्य में हम लोग हैं। चलो, राजनीति की वजह राज्य का विकास नहीं हो पाया है। विकसित राज्य बनने में कोई कमी नहीं है झारखंड के अंदर। चलिए जी, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना शुरू किया था। वो कहाँ था? पूर्वी सिंहभूम में। वो कहाँ था? पूर्वी सिंहभूम में। अब आगे चलते हैं हम लोग। उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, उधवा प्रवासी पक्षियों महुआ टांड भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। उधवा पक्षी विहार आपका साहेबगंज में मिलेगा, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और महुआ टांड भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। महुआ टांड अभ्यारण्य आपको भेड़िया के लिए प्रसिद्ध मिलेगा। ये सभी हमने भी इसके ये पढ़ाने के बाद आपको बता देंगे, ये सभी हम एक जगह पर उठा के भी रख दिए, ताकि यहाँ पढ़ने के साथ वहाँ भी हम लोग काम करते चलेंगे, वहाँ भी काम हम लोग करते चलेंगे। राज्य के लातेहार जिले में महुआ टांड अभ्यारण्य अवस्थित है। अच्छा, ये बात तुमको अभी बोलने चाह रहे थे, चलो जी हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ है? आपका जिला यदि देखा जाए तो लातेहार में। बेतला कहाँ पर है? लातेहार में, लातेहार में। एक जिला और संपर्क में है, जरा ढूंढिएगा कौन सा जिला संपर्क में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अधिकतर जो क्षेत्र विस्तार है वो लातेहार में ही है, लेकिन लातेहार के साथ थोड़ा और भी अन्य जिला में भी विस्तार है, आप लोग सर्च करिएगा। चलिए, महुआ टांड अभ्यारण्य हम लोग देख लिया, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। वो कहाँ है? आपका लातेहार में। वो कहाँ है? आपका लातेहार में। अब हम लोग देख लेते हैं बर्ड सेंचुरी, है ना, पक्षी विहार, पक्षी विहार, पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार। अभी चर्चा कर रहे थे, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है आपका उधवा पक्षी विहार। कहाँ पर है? साहेबगंज में। ईचागढ़ पक्षी विहार, ईचागढ़ हिस्ट्री में आपको मिलेगा। जैन धर्म का प्रचार वहाँ करेंगे। हिस्ट्री भी आपको मैपिंग और फ्लो चार्ट से भरा पड़ा मिलेगा, आपको रटने नहीं देंगे। कंप्लीट आपको कहा जाए तो कॉन्सेप्चुअल बातें लेके चलेंगे और कंप्लीट मैपिंग और फ्लो चार्ट का हम प्रयोग किए हैं। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पर है? सरायकेला खरसावां में। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो, चंद्रपुरा कहाँ पर है? बोकारो। तो कहाँ पर होगा वो? बोकारो। तेनूघाट बोकारो, तेनूघाट बोकारो। तिलैया, तिलैया कहाँ है? कोडरमा, कोडरमा। तिलैया कहाँ है? कोडरमा। तो ये बातें क्लियर हो गई। यहाँ से यदि प्रश्न पूछेंगे मेरे प्यारे, तो प्रश्न ये पूछेगा कि उधवा पक्षी विहार कहाँ है। यहाँ से यदि प्रश्न पूछेंगे मेरे भाई, तो प्रश्न पूछेगा ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ है। तो हमने ये काम कर
कर दिया, आप तुरंत से मार लीजिएगा कि तेनू घाट कहाँ है, बोकारो में, तिलैया पश्चिम बिहार कोडरमा, तिलैया पश्चिम बिहार कोडरमा, है ना। चलिए जैविक उद्यान, जैविक उद्यान, जैविक उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी कहाँ पड़ेगा आपका, रांची, झारखंड की राजधानी रांची। कब स्थापित हुआ, 1954 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ, 1954 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ, 1954 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर है, बोकारो। कब, किसके लिए है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, लेकिन है कहाँ पर, बोकारो में, बोकारो में, ठीक है। मगर प्रजनन केंद्र, मगर प्रजनन केंद्र ये आपका रुका मिलेगा रांची में, या दूसरा जगह एक और नाम मिलता है मुत्ता, बहुत अच्छा है, माँ बराबर माँ, आप याद रखिएगा, माँ बराबर माँ, मगर बराबर मुत्ता, है ना। रुका या मुक्का ये आपका कहाँ पर है मेरे सरकार, रांची में मेरे प्यारे, कहाँ पर है, रांची में मेरे भाई, कहाँ पर है, रांची में। ये IUCN के द्वारा स्थापित है 1987। IUCN का शब्द आया तो इसका मतलब क्या होता है, वो पर्यावरण संरक्षण की एक लिस्ट जारी करती है, पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक संस्था है। उसी के द्वारा 1987 ईस्वी में मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किया गया, मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किया गया, और वो भी कहाँ, रांची के मुत्ता या फिर रुका में। चलो जी, बिरसा मृग विहार, चलो बताओ, बिरसा मृग विहार, बिरसा मृग विहार कहाँ, कालामाटी खूंटी, कालामाटी आप चले जाइएगा, खूंटी बहुत ही मतलब रमणीय और पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल स्थान है, कालामाटी खूंटी। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, हिरन, हिरन का निवास है, सांभर, चीतल का भी संरक्षण होता है, सांभर और चीतल का भी संरक्षण, सांभर और चीतल का भी संरक्षण होता है, कहाँ पर, कालामाटी खूंटी। चलिए झार पार्क, झार पार्क यानी झारखंड का पार्क घूम लेते हैं हम लोग। निर्मल महतो पार्क, हजारीबाग हम तो खूब घूमे हैं, है ना। चलिए आप लोग भी घूमिएगा, उम्र है। झार पार्क, झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया, अर्थात झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के पार्कों और बगीचों का विकास करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए, मानव जीवन को संरक्षण करने के लिए, मानवों को एक सुरक्षित पर्यावरण और सुरक्षित वायु प्रदान करने के लिए झार पार्क का गठन किया, झार पार्क का गठन किया। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन विकास प्राधिकरण द्वारा, इसके तहत 10 पार्कों का गठन किया गया, है ना। झार पार्क का जो प्रबंधन है, झार पार्क का प्रबंधन और विकास है, ये झारखंड सरकार के द्वारा जो प्राधिकरण चलता है, झार पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, उसके द्वारा 10 पार्कों का गठन किया गया। 10 पार्क आपके शामिल है, 10 पार्क आपके शामिल है। चलिए ठीक है, क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा कि गांधी सर क्लास सही है, गांधी सर क्लास में क्या कमियां है, लिखिएगा। थैंक यू। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, पार्क को देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से आएंगे ना कि भैया बिरसा मुंडा पार्क कहाँ है, दीनदयाल उपाध्याय पार्क कहाँ है, नक्षत्र वन कहाँ है, ऑक्सीजन पार्क कहाँ है, निर्मल महतो पार्क कहाँ है, प्रश्न तो यहीं से आएंगे। तो अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, रांची, आपको अधिकतर देखने को कहाँ मिलेंगे, रांची। बिरसा मुंडा पार्क रांची, दीनदयाल उपाध्याय पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, सिद्धू कानू रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्ण पार्क रांची। इतने सभी जो पार्क हैं वो रांची में हैं। तो आप सभी लोग रांची आइए और ऑक्सीजन पार्क में ऑक्सीजन लेके जाइए। शहीद निर्मल महतो पार्क, ये मेरा घुमा हुआ पार्क है और बहुत ही रमणीय और मनमस्त मनोरंजन पार्क है, शहीद निर्मल महतो पार्क। अंबेडकर पार्क, अंबेडकर से पता चल रहा होगा कहाँ होगा, सीली, रांची का सीली आप जाइएगा तो अंबेडकर को मानने वाले की जनसंख्या अधिक है और अंबेडकर का कल्चर भी वहाँ देखने को मिलता है। तो कहाँ, रांची के सीली में। घोड़बंधा पार्क जमशेदपुर होगा, घोड़बंधा बांध जमशेदपुर, जमशेदपुर में आपको मिलेगा घोड़बंधा बांध। सिद्धू कान्हू पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क दुमका, दुमका सिंधु कानू का। हम लोग जब विद्रोह पढ़ेंगे संथाल विद्रोह तो वहां भी आपको आएगा सिंधु कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, एकदम विद्रोह हम लोग
फ्लो चार्ट के साथ, मैपिंग के साथ, एकदम ऐसा विद्रोह और आंदोलन पढ़ने वाले कि आपके मन में भी, आपके अंदर भी, आपको वो जुनून भी अपनी स्वतंत्रता और हक के लिए पीछे नहीं रहिएगा। एक बार क्लास विद्रोह का जरूर देख लीजिएगा। चलिए, सिंधु कान्हू पार्क दुमका, सिंधु कान्हू पार्क दुमका, इसे हमने क्या किया है, जो आपको पढ़ाए मैपिंग में बदल दिए, है ना, मानचित्र में बदल दिए। क्यों किए भैया? वहां से याद रखना कठिनाई है, वहां से याद रखना रटूत होता है ना। और 3 बार जेपीएससी मेंस लिखने के बाद और 2 बार यूपीएससी मेंस लिखने के बाद यही हमें समझ में आया कि मठाधीश लोग जो बोलते हैं ना कि एक बार में ही याद हो जाता है, वो मठाधीश को कहिएगा आपका एक तार फ्यूज हो चुका है, एक तार कट चुका है। क्योंकि कोई भी इंसान को एक बार पढ़ने के बाद याद हो जा रहा है, वो डिस्टर्ब इंसान है, या फिर वो समाज में रहने वाला इंसान अपवाद इंसान है। ठीक है, तो कोई तरीके अपनाए जाते हैं, रिवीजन करना होता है, उसे मैपिंग में बदल जाए तो ज़्यादा मन में याद रहता है, वो माइंड में ज़्यादा देर बैठता है। इसलिए हमने फ्लो चार्ट और मैपिंग का कस के प्रयोग किया, पूरा प्रयोग किया, ताकि आप लोग को हम जिस समस्या और दुख से झेलें वो आपको हम झेलने ना दें मेरे प्यारे, वो दुख ना झेलने दें। क्योंकि सोच सकते 5 बार जब इंसान मेंस लिखता है तो क्या खुशी होगा। भाई मैं असफल हूँ, लेकिन असफल किन कारणों से वो बता देंगे, आप सफल हो जाइएगा। चलिए, ये आपका रहा झारखंड, ये आपका क्या है, झारखंड। इस झारखंड में हम लोग ये देखेंगे, इस झारखंड में हम लोग ये देखेंगे कि पार्क कहाँ कहाँ है। हमने वहां तो देख लिया किताबी कीड़ा जैसा, लेकिन अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि रांची से देखिए कितने पार्क आपको एक जगह से मिलेंगे। बिरसा मुंडा, दीनदयाल, नक्षत्र, सिंधु कान्हू, ऑक्सीजन, जमशेदपुर, मिल गया। एक याद रखना है रांची, और ये ध्यान में रखना इतने सारे रांची, इतने सारे रांची, इतने सारे रांची। ठीक है, घोड़बंदा जमशेदपुर, घोड़बंदा एक ही यहाँ से याद रखना है, घोड़बंदा। और दुमका से याद रखना है। सिंधु कान्हू आपको 2 जगह मिलेंगे, 2 जगह मिलेंगे, 2 जगह मिलेंगे, एक रांची एक दुमका, एक रांची एक दुमका, एक रांची एक दुमका। मैपिंग से आप देखिएगा तुरंत याद हो गया होगा। निर्मल महतो पार्क, मेरे कई साथी परिजन अभी भी यहाँ पर हैं, और मेरे सबसे अधिक विद्यार्थी पढ़ने वाले कहाँ से जुड़े, तो रांची और हजारीबाग से, सर्वाधिक हजारीबाग से, दूसरा रांची, बाकी बात धनबाद एरियाज तो है ही, है ना। चलिए जी, बातें क्लियर हो रही है, बातें क्लियर हो रही है। मैपिंग में 4 पॉइंट ही आपको याद रखना है, मैपिंग में 4 पॉइंट, ये चारों जगह याद रखिएगा। यहाँ से आपको काम करना है। घोड़बंदा केवल एक अलग से है, जमशेदपुर। मैपिंग से काम करिएगा, मैपिंग से काम करिएगा मेरे प्यारे, है ना। चलिए, वहाँ हमने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, उसे भी हमने मैपिंग में बदल दिया। क्या मैपिंग में बदले हैं देखिए तो, खूंटी कालामाटी क्या था, हिरन 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 हिरन, बिरसा मृग, है ना। आप देखिएगा, बिरसा जैविक उद्यान रांची, मगर प्रजनन रुक्का रांची। बिरसा जैविक उद्यान रांची में कहाँ एग्जैक्ट जगह, और मांझी, अभी बोले थे, अभी पढ़ाए कहाँ, और मांझी, कहाँ और मांझी, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी, है ना। ये जगह आपका क्या पड़ेगा, धनबाद से नीचे बोकारो, बोकारो से क्या है आपका, जवाहरलाल नेहरू। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। बातें क्लियर हो रही। अब हम लोग देख लेते हैं 11 वन्यजीव अभ्यारण्य। एक तो राष्ट्रीय उद्यान बेतला हमने पढ़ लिया, एक तो राष्ट्रीय उद्यान बेतला हमने पूरा पढ़ लिया, 1986 में स्थापित हुआ था। अब 11 वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसे हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, उसे हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, है ना। क्या है 11 वन्यजीव अभ्यारण्य में, चलिए कट हो गई। चलिए, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य नाम से बता रहा है मैं कहाँ हूँ, पलामू में। मैं कहाँ हूँ, पलामू में। स्थापित कब हुआ, 1976। 1976 में यहाँ तक आएगा आपका। और यहाँ एक बात याद रखिएगा, जिस नाम से है उसी जिला में है तो आप उसे मत रटिएगा। और 1976 में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ करिएगा। इसे भी हम मैपिंग में बदल दिए ताकि आप लोग को रटना ना पड़े, क्योंकि रिवीजन के बिना नौकरी नहीं। तो रिवीजन कैसे बचा दें, आप लोग को रटने से कैसे बचावें, ये काम हम कर देते हैं। ठीक है, हजारीबाग कहाँ होगा, हजारीबाग खुद बता रहा है। महुआ टाण, थोड़ा देर ऊपर हम खूब चिल्लाए महुआ टाण पर,
खूब चिल्लाएं भैया, महुआ टैंड लातेहार, महुआ टैंड लातेहार। किसके लिए भेड़िया, किसके लिए भेड़िया? अरे महुआ वृक्ष के अंदर, महुआ वृक्ष के नीचे कौन जाएगा? भेड़िया, है ना। उसको क्या करेंगे? लात से मार के भगाएंगे। उसे क्या करेंगे? लात से मार के भगाएंगे, है ना। भेड़िया को लात से मार के भगाएंगे। कहाँ से? महुआ पेड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि महुआ खा जाता था। ठीक है। दलमा, दलमा याद रखिएगा, भी आई है, भी आई है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? पूर्वी सिंहभूम। किसके लिए? हाथी है। किसके लिए? हाथी। क्योंकि अभ्यारण्य क्या होता है? विशिष्ट जीव के लिए, विशिष्ट जीव के लिए, एक विशेष जीव को। देखिए हाथी के लिए कहाँ है? दलमा। क्या है? पूर्वी सिंहभूम। कब? 1976। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध बिहार से सबसे नजदीक क्या पड़ेगा? कोडरमा, कोडरमा। इस किसके लिए? चीतल। किसके लिए? चीतल। तोप चाची पता है हम लोग को, तोप चाची, है ना। जयराम महतो का जन्म घर क्षेत्र कहा जाए तो कहाँ है? तोप चाची। कहाँ पर? तो धनबाद। यहाँ क्या है? तेंदुआ। यहाँ क्या है? तेंदुआ। लावालोंग चतरा, लावालोंग चतरा किसके लिए? बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। लावालोंग चतरा किसके लिए? बाघ के लिए, है ना। पारसनाथ हम लोग बढ़िया से जानते हैं, पारसनाथ की धरती से हम लोग हैं। पारसनाथ का क्षेत्र पूरी झारखंड को जानता है, पूरी झारखंड के साथ साथ पूरी भारत को बताता है कि जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ सत्य शक्ति यदि स्थापित है तो गिरिडीह के पारसनाथ में, गिरिडीह के पारसनाथ में। तो पारसनाथ कहाँ होगा? गिरिडीह। कब? 1981। किसके लिए? तेंदुआ। अभी भी आप जाइएगा तो बाहर आपको देखने को मिल जाएगा तेंदुआ। कब? 1981। कहाँ? गिरिडीह, है ना। कोडरमा, कोडरमा खुद बता रहा है मैं कोडरमा। गौतम बुद्ध आ जाए तो कोडरमा। ये आपका पूछा हुआ है, लेकिन ये आपका पूछा हुआ है, लेकिन कौन? कोडरमा। और बच्चे लोग कंफ्यूजन कर देते हैं कि वही गौतम बुद्ध वाला होगा। इसका पूछा था कि कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ? तो 1985। कन्फ्यूजन के लिए पूछता है, क्योंकि ये तो 1976 में हुआ गौतम बुद्ध, और यहाँ पर आपका है 1985, 1985 कोडरमा। ठीक है। किसके लिए? तेंदुआ के लिए पूछा है। ईस्वी तो कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य 1985। पालकोट गुमला, पालकोट गुमला, पालकोट गुमला किसके लिए? किसके लिए? तेंदुआ। कब हुआ? 1990। कब हुआ? 1990। कब हुआ? 1990। उधवा झील, है ना। उधवा पश्चिम बिहार झील साहिबगंज, पहले ही इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उधवा झील पश्चिम बिहार कहाँ है? साहिबगंज में। कब हुआ? 1991। कब हुआ? 1991। ये जरूर याद रखिएगा, उधवा पश्चिम बिहार 1991 साहिबगंज। उधवा पश्चिम बिहार 1991 साहिबगंज, है ना, साहिबगंज। ये बातें क्लियर हो गई। एक काम करिएगा आप सभी लोग, काम करिएगा आप सभी लोग। हमने जितना काम किया वो आप केवल और केवल एक झारखंड का मैपिंग बनाइएगा और उसी पर आपको इस तरह से बैठा देना है। एक बार खेल लीजिए। हम लोग सोच रहे हैं मनोरंजन कर लें, है ना। चित्रकला करेंगे और चित्रकला में इसी प्रकार से हम लोग काम कर देंगे। एक बार मेरे साथ 11 वन्यजीव अभ्यारण्य का काम करिएगा अपने कॉपी पर, कलम कॉपी लेके। मेरी गारंटी है वो रिवीजन नहीं, याद करवा देगा, वो याद करवा देगा। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की धुरंधर क्लास फोकस स्टडी विथ अभी पर चल रही है। 110 नंबर का टारगेट आपका गांधी सर के हाथों में है और 90 नंबर का टारगेट आपका अभिषेक सर के हाथों में है। आप बेहिचक ज्वाइन करिए। आपको सबसे अधिक खूबसूरत क्लास पूरी झारखंड में मिलेगा तो इसी चैनल से मिलेगा, इसी संस्था के द्वारा मिलेगा। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।